आनंदी लाल गुचिया, जो कि शहर में कांग्रेस के एक मुख्य लीडर माने जाते थे, कांग्रेस से खिसक रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? कांग्रेस उनको मनाने की कोशिश करेगी या फिर उनको अपने रास्ते देखने के लिए स्वतंत्र रखेगी? पिछली बार हमारा बोर्ड बना हुआ था, बोर्ड बनने के बाद में कांग्रेस के लोग ही, कुछ लोगों ने बेईमानी की, उसकी वजह से हमारा बोर्ड नहीं बना। फकीर परिवार जैसलमेर में जो है कांग्रेस की दोहरी मानना चाहता है। अब नगर पालिका के यहाँ चुनाव है, जैसलमेर में भी है। फकीर परिवार की यहाँ पे किस तरीके से भूमिका है? यहाँ के राजस्थान के विधायक बोलते हैं कि हमारे साथ चलती नहीं। जब सरकार आपकी है, तमाम मंत्री आपके हैं, मुख्यमंत्री जी आपके हैं, केंद्र सेंटर में गवर्नमेंट आपकी है, फिर भी आप यदि ये बात को हमारे चलती नहीं है तो आखिर चलती किसकी है? चुनाव का माहौल है, विभिन्न राजनीतिक पार्टियां अपने अपने समीकरण जोड़ने में लगी हुई है। पोखरण की जनता एक तस्वीर देखना चाहती थी, वो तस्वीर आज आपको थार क्रॉनिकल दिखाएगा। मैं इस वक्त पोखरण में हूं और मेरे साथ है सालिम मोहम्मद, और पोखरण में अभी वार्ड चुनाव को लेकर जो नगर पालिका के चुनाव है उसको लेकर तैयारी कर रहे दो दिग्गज मेरे साथ है, नारायण रंगा और आइदान माली। इनके साथ की तस्वीर पोखरण की जनता देखना चाहती थी और सवाल था कि क्या कांग्रेस इनको एक कर पाएगी? तो ये तस्वीर आप पहले देखिए। भाजपा लगातार आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस एक ही नहीं है। आज आपने मीटिंग ली है, क्या अब की बार कांग्रेस जो है एक मन से चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस के अब की बार मुद्दे क्या रहेंगे? देखो, कांग्रेस हमेशा एकजुट थी और एकजुट है, और हमेशा बीजेपी जो है इस प्रकार की छिछोली राजनीति करती है, क्योंकि उनके खुद के घर में जो 50 बंटवारे हुए हैं और उसके ऊपर कांग्रेस के ऊपर खाम कैसे आरोप लगा करके लोगों में भ्रम फैला रही है। कांग्रेस में आज हमारे तमाम जो वार्ड वाइज जितने भी वार्ड थे सबके लोग मीटिंग भी हुई और लोगों में एक उत्साह है, और वर्तमान जो बोर्ड है उसके प्रति लोगों में गुस्सा भी है, क्योंकि 5 साल जो ये बोर्ड रहा, उस बोर्ड में जो लोगों ने सोचा था वो तमाम चीज़ें नहीं हुई। तो अब लोग चाहते हैं, जो उत्साह में दिख रही है हर वार्ड में, जो उम्मीदवार हमारे पास आ रहे हैं, लोग चाहते हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस का बोर्ड बने। तो उस जो चेहरे चमक जो दिख रही है उसे साफ ये है कि आने वाले टाइम के अंदर कांग्रेस का बोर्ड पोखरण के अंदर बनेगा। कांग्रेस जो है अब टिकट वितरण को लेकर तैयारी कर रहे हैं। आज भी मैं देख रहा था विभिन्न दावेदार आपके पास आ रहे हैं। क्या रणनीति रहेगी? कांग्रेस किस आधार पर टिकट देगी? देखो, हमारे चाहे प्रदेश लेवल पे जो हमारे पीसीसी अध्यक्ष और तमाम नेताओं ने गाइडलाइन बनाई है कि जो व्यक्ति कांग्रेस के प्रति लॉयल हो, जिताऊ भी हो और टिकाऊ भी हो, और कांग्रेस में हमेशा साथ अच्छी तरह से ईमानदारी के साथ काम किया हो, तो ऐसे व्यक्ति जो वार्ड के अंदर जैसे जनता चाहती है। पिछली बार कुछ लोग ऐसे चुने गए जो 5 साल तक उसका चेहरा वार्ड में दिखता भी नहीं है, तो जो वार्ड के अंदर लोगों के सुख दुख में काम आए, जो पूरे वार्ड में 700-800 वोट होते हैं, एक आदमी को चुनते हैं, तो कम से कम 5 साल तक लगातार वो लोगों के बीच में रहे और लोगों को तमाम सड़क है, पानी है, नाली है, विकास के काम है, तो जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करने वाला व्यक्ति हो, और जिताऊ भी हो, टिकाऊ भी हो। तो ऐसे आदमियों का हम वहाँ के लोगों से राय लेकर के, क्योंकि उम्मीदवार तो खूब होते हैं, एक एक वार्ड में 3-3, 4-4 उम्मीदवार आ जाते हैं, पर जो लोगों की राय रहेगी वो हमारी प्राथमिकता रहेगी। फकीर परिवार जैसलमेर में जो है कांग्रेस की दोहरी मानना चाहता है। अब नगर पालिका के यहाँ चुनाव है, जैसलमेर में भी है। फकीर परिवार की यहाँ पे किस तरीके से भूमिका रहेगी लोगों को इन्फ्लुएंस करने में, क्योंकि लोग आपसे प्रभावित रहते हैं, आपने लोगों का काम किया है, तो किस प्रकार भूमिका रहेंगी? देखो, फकीर परिवार है तो पहले हमारी कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी है तो हम हैं, तो कांग्रेस ने ही हमारी पहचान बनाई है, और कांग्रेस ने हमारी पहचान बनाई तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हमारा 24 घंटे हम जितने भी परिवार के लोग हैं हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं। जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हम उस समय उनके सामने देखते हैं। तो ये लोगों की, जनता की मेहरबानी है कि हम पे ये विश्वास रखते हैं, और हमारा ये हमेशा रहता है, कोशिश रहती है कि लोगों के विश्वास पर हम खरा उतरें। तो आज पोखरण की जनता का इतना विश्वास है, तो मैं इतना विश्वास दिला सकता हूँ कि हम कांग्रेस का आने वाले टाइम में जनता के आशीर्वाद से बोर्ड भी बनाएंगे, और हमारा ये प्रयास रहेगा अच्छे व्यक्ति चुन के आए। क्योंकि कई बार देखा है, पिछली बार हमारा बोर्ड बना हुआ था, बोर्ड बनने के बाद में कांग्रेस के लोग ही, कुछ लोगों ने बेईमानी की, उसकी वजह से हमारा बोर्ड नहीं बन पाया। हालांकि जनता ने हमारा बोर्ड बना लिया था, तो हम चाहते हैं कि अच्छे लोग चुन के आए, अच्छी राजनीति करें और कम से जनता की सेवा वाले व्यक्ति हो। बाकी देखो, अभी हालात आप देखें पोखरण के अंदर,
अभी परिश्रमण जब उन्होंने किया, इतना परिश्रमण गंदा किया कि एक दूसरे सामने वाली गली को चेंज कर दिया। इन्होंने ये कोशिश की हमारा व्यक्ति, हमारा ये चेहरा कैसे जीत के आए, उस आदमी के लिए परिश्रमण किया है। कि ईमानदारी से ये परिश्रमण नहीं हुआ। यदि ईमानदारी से परिश्रमण होता तो आज लोगों के इस तरह बंटवारा नहीं करते कि एक गले में जो 10 भाई हैं, एक भाई किधर रह रहा है, चाहे दूसरे 3 भाई किधर रह रहे हैं। तो परिश्रमण बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, ईमानदारी के साथ नहीं हुआ। तो उसमें वो भी जनता में गुस्सा है, क्योंकि वार्ड के वार्ड खत्म कर दिए। आज सिर्फ एक जाति को टारगेट नहीं किया, ऐसा नहीं कि सिर्फ माइनॉरिटी या SC ST को टारगेट किया है, सभी जातियों को किया है। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे माली हो, चाहे प्रजापत हो, चाहे OBC के और लोग हो, सब लोगों को, इनके खुद के लोग, किसी आदमी विश्वास नहीं किया इन्होंने। देखो आज ये एक तरफ कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और दूसरी तरफ आज जनता पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। इसलिए तो अपने व्यक्ति को चुनने के लिए अपने अपने खास आदमी को ला करके बिठा रहे हैं। अब जब ये लॉटरी खुली और लॉटरी में जब इनको लगा कि कुदरत वाले ने जो फैसला किया, जो इनके चौथे आदमियों की लॉटरियाँ OBC की होगी जनरल से, तब उनके लिए वोट कैसे शिफ्ट की जाए, वो प्रयास किया जा रहा है कि इनके वोट शिफ्ट करा करके हमारे आदमी को जीता है। जैसे आपने परिसीमन की बात की, परिसीमन भी आपके लिए चैलेंजिंग रहने वाला है, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से परिसीमन किया है, मैं खुद कल मैंने वार्ड नंबर 23 के बारे में मैं देख रहा था। इन्होंने उस वार्ड को जो करीब करीब 600 से 700 वोटों का वार्ड था, उसको 240 वोटों का वार्ड कर दिया है। और उसके अगर वोटर लिस्ट को देखा जाए तो उसमें मूलतः जो भाजपा के कोर वोट है, उन वोट को जोड़ दिया है। तो इस तरीके से वार्ड नंबर 13 है, तो वार्ड नंबर 5 है, ऐसे कई वार्ड है। तो ये आपके लिए चैलेंजिंग रहने वाला है। इस चैलेंज को आप कैसे पूरा करें? देखो, मैंने लगभग यहाँ विधानसभा के 4 चुनाव लड़ लिए। जनता जो है भगवान का रूप है। अब इनका ये नहीं है कि हर जाति में 100% BJP में, हर पार्टी से जुड़े हुए हैं, और हमेशा ये देखते हैं कि हमारा अच्छी तरह से ईमानदारी से सेवा करने वाला कौन है। इन्होंने तो ये प्रयास कर दिया कि हमारे चेहरे को ला करके यहाँ बिठाना है। अब जनता के अंदर गुस्सा है कि इन्होंने जब 5 साल इनको मौका दे दिया, 5 साल में मैं इनके चेयरमैन को हमेशा कहता था कि भाई हमारी जो योजनाएं हैं, जो हमारी जो छूटें दी हुई हैं, जो हमारे जो कैंप लग रहे हैं, इसमें आपको मौका है, आप जनता के लिए काम करो। हमारी बात नहीं मानी। इन्होंने ये कोशिश की कि हमारी सरकार बनेगी तो हम काम करेंगे। अब इनकी सरकार बनी, 2-2.5 साल चेयरमैन रहे, बोर्ड इनका रहा, पर रिजल्ट क्या रहा? एक भी काम नहीं कर पाए, एक नाली नहीं बना पाए। जब आचार संहिता लगने वाली थी, चुनाव आने वाले थे, जब ये हाई कोर्ट का आदेश चुनाव नहीं हो पाया, लेट हुआ, तब जाके इन्होंने 2-3 टेंडर करने का प्रयास की। तब इनको जब 5 साल का मौका दिया, 5 साल में जो व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है तो वो 1 महीने में क्या करेगा? तो लोगों को पता है, चाहिए कितने भी प्रयास कर ले, परिश्रम कर ले, वोटों को शिफ्ट कर ले, अपने लोगों को आगे लेके आ जाए। पर जनता ने अब की बार ये 100% तय कर दिया है कि राजस्थान में BJP को पटक नहीं देनी है। कांग्रेस के तमाम जो पंचायती राज हो, चाहे नगर निकाय के चुनाव हो, कांग्रेस के बोर्ड बनाएंगे, इस सरकार को सबक सिखाएंगे, ताकि सरकार देखे भी जनता, पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार बनने के बाद में लोग नाराज नहीं होते। इस सरकार के बनने के 3 महीने बाद में लोगों में नाराजगी सामने आ गई। ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब लोगों में किसके पास जाए? सरकार चला कौन रहा है? यहाँ के राजस्थान के विधायक बोलते हैं कि हमारे साथ चलती नहीं। जब सरकार आपकी है, तमाम मंत्री आपके हैं, मुख्यमंत्री जी आपके हैं, केंद्र सेंटर में गवर्नमेंट आपकी है, फिर भी आप यदि ये बात को हमारे चलती नहीं है, तो आखिर चलती किसकी है? तो या तो उनको, यदि ये बात कहते हैं तो उनको सरकार में बैठने का हक नहीं है। यदि आपका मंत्री नहीं सुन रहा है, सरकार में कोई सुनने वाला नहीं है, तो आप इस्तीफा क्यों नहीं देते? जनता ये नहीं सुनना चाहती। जनता चाहती है कि हमने जिस आदमी को 5 साल के लिए बिठाया है, यदि वो ईमानदारी के साथ हमारी सेवा नहीं करता है, तो जनता जनार्दन है, वो रास्ता भी दिखा सकती है। मेरा अंतिम सवाल आपसे रहेगा, आनंदी लाल गुचिया जो कि शहर में कांग्रेस के एक मुख्य लीडर माने जाते थे, कांग्रेस से खिसक रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? कांग्रेस उनको मनाने की कोशिश करेगी या फिर उनको अपने रास्ते देखने के लिए स्वतंत्र रखेगी? देखो, कांग्रेस के द्वार सबसे खुले हैं। जो ईमानदारी के साथ, लॉयर के साथ कांग्रेस में रहता है और कांग्रेस की जनता की सेवा करना चाहता है, तो हमारे रास्ते बंद नहीं है। अब हर आदमी चाहता है कि हम सीट पे बैठे, ये तो कोई संभव नहीं है। सीट पे तो जनता बैठाने वाली है कि साले मोहम्मद जी चले, भले ही यहाँ से चुनाव लड़ते हो, पर ये पोखरण की जनता तय करेगी। यहाँ से जो लोग चुन के आएंगे वो तय करेंगे कि यहाँ पर कैसा चेहरा होना चाहिए। आप यदि अपना ही देखते हैं कि भाई मैं कैसे बनूँ, मैं बहुत चीज़ खराब होती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी जो अच्छा व्यक्ति है, जो जनता के लिए काम करने वाला हो, जनता की सेवा ईमानदारी से करने वाला हो। देखो, हमने लगभग कई ऐसे चुनाव देख लिए, तो यहाँ लोग ये प्रयास करते हैं कि कैसे भी पार्टियों को पटिंग देके हम निर्दलीय अपने उम्मीदवार उतारें
और वहाँ जाके लोगों को प्रॉब्लम दें। अब जनता समझ चुकी है, क्योंकि पार्टियाँ राजस्थान के अंदर दो ही हैं, तो पोकरण के दो पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी। बीजेपी का कार्यकाल देख लिया, अब जनता चाहती है कि पोकरण के अंदर कांग्रेस का बोर्ड बने। तो ये पूर्व मंत्री साले मोहम्मद थे। इनके साथ एक ही फ्रेम में नारायण जी है और आइदान जी है। ये तस्वीर बयां कर रही है कि इस बार पोखरण में कांग्रेस एक है। अब वास्तव में एक रह पाती है या नहीं, ये तो आने वाले परिणाम ही बताएंगे, लेकिन फिलहाल की ये तस्वीर यही बयां कर रही है। मेरा नाम कुलदीप है, आप थार क्रॉनिकल देख रहे थे। शुक्रिया।